हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हम्माद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्राइम के एलिमेंट्स के बारे में कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लाजमी होते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले जल्दी से नीचे जाइए और लाल कलर के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेसिकली देखिए, हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में। आप 4 एलिमेंट्स कह लें या 2 एलिमेंट्स और 2 क्वालिफिकेशन कह लें। मैं इन्हें 2 एलिमेंट्स और 2 क्वालिफिकेशंस कहता हूं। हमारे पास जो 2 मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्टस रिया और मेंस रिया। अब ये दोनों क्या होते हैं ये हम फर्दर आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है उसमें पहली क्वालिफिकेशन ये है कि जो क्राइम कमिट करता है वो इंसान होना चाहिए, और दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि इंजरी होनी चाहिए क्राइम के रिजल्ट में। देयर शुड बी एनी इंजरी। बेसिकली यही वो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत ही लाजमी है। इनके बगैर नॉर्मली क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो आइए पहले चलते हैं क्वालिफिकेशंस की तरफ। जो हमारे पास पहली क्वालिफिकेशन है वो ये है कि द क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। अब जनरली आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोर्ट में कोई वाइल्ड एनिमल या इस तरह का कोई जानवर आके खड़ा हुआ हो। अक्सर आपने देखा होगा जो भी क्राइम कमिट होते हैं वो इंसानों की तरफ से ही होते हैं और इंसानों का ही ट्रायल होता है। पहले दौरों में ऐसा होता था कि किसी क्राइम के लिए जानवरों को भी सजा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो अब अगर हम ये कहें कि सिर्फ इंसान ही क्राइम कमिट कर सकता है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम एरियाज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं एक गाड़ी की, एक आदमी जो गाड़ी चला रहा है वो इंटेंशनली किसी को हिट करता है और उसके हिट करने के नतीजे में उस आदमी की डेथ हो जाती है, और बाद में कोर्ट में वो ये प्ली लेता है कि मैंने तो क्राइम किया ही नहीं, उसको मारा है गाड़ी ने। तो आप सोच के बताइए क्या ये वैलिड प्ली होगी या नहीं। ऑब्वियसली इसका जवाब ये है कि ये वैलिड प्ली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाला इंसान था, और वो जो इंसान उसे ड्राइव कर रहा था उसने नेग्लिजेंटली या इंटेंशनली उस कार से किसी आदमी को हिट किया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फॉल्ट पर जो अभी भी इंसान ही है। अब जो हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम एरिया आता है वो आता है कंपनीज के रिलेटेड। अब मान लीजिए एक कंपनी है ए, अगर वो किसी के साथ फ्रॉड कमिट करती है तो अब उसके साथ क्या होगा? अब क्या ये क्राइम होगा या नहीं होगा? बेसिकली ये किसी इंसान की तरफ से तो नहीं किया गया, तो क्या ये क्राइम होगा या नहीं? तो अब इसका जवाब हमें मिलता है पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड या आईपीसी इंडियन पिनल कोड। बेसिकली दोनों सेम ही हैं, दोनों के जो डिटो कॉपीज हैं, बस थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, बाकी सब सेम ही है। तो इनके सेक्शन 11 में मिलता है। अब सेक्शन 11 ऑफ पीपीसी या आईपीसी में जो डिफाइन किया गया है पर्सन को, वो कहता है कि अ पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी, एन एसोसिएशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी इसका ये मतलब हुआ कि एक कंपनी, एसोसिएशन या जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो भी पर्सन ही कहलाएगा, और कंपनी लॉ के मुताबिक भी अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। तो अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो मे बी उसके डायरेक्टर्स या जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और वही उसकी भरपाई करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम एरिया आता है वो आता है बेसिकली पेट एनिमल्स के लिए। अब अगर किसी के पास कोई पेट एनिमल है, यानी जैसे डॉग वगैरह जो नॉर्मली लोग रखते हैं, तो क्या अगर वो किसी को काटता है या किसी को नुकसान देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जवाब भी हमें मिल जाता है आईपीसी और पीपीसी के सेक्शन 289 में। सेक्शन 289 के मुताबिक जो भी उस जानवर का, जो भी उस पेट एनिमल का ओनर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी डेंजर की या किसी भी हार्म की सूरत में। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि देयर शुड बी एन इंजरी। मतलब यहाँ पे एक इंजरी होनी चाहिए किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में। अब देखिए, इंजरी को डिफाइन करता है सेक्शन 44 ऑफ पीपीसी। And according to section 44, an injury is illegal harm to the body, to the reputation, to the mind or to the property of any person. तो अब इन सिंपल वर्ड्स इसका ये मतलब हुआ कि जो इंजरी है वो इलीगल हार्म है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को हो। अब हमारे पास नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है एक्टस रियस। एक्टस रियस या एक्टस रिया एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एनी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए पंचेस बी, यानी ए ने बी को मुक्का मारा। अब यहाँ पे जो मुक्का मारना है ये एक्टस रिया है या एक्ट है। किसी भी क्राइम को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है एक्टस रिया। जनरली स्पीकिंग, इफ देयर इज नो एक्टस रिया देयर इज नो क्राइम। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए, जैसे मर्डर का एक्टस रिया है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इफ देयर इज नो किलिंग देयर इज नो मर्डर। अब अगर किलिंग हुई ही नहीं है तो मर्डर हो ही नहीं सकता। यानी एक्टस रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, और हर एक क्राइम का एक्टस रिया अलग होता है जो कि लॉ ने डिफाइन किया हुआ होता है। अब एक्टस रिया की हमारे पास मजीद आगे 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 ओमिशन एंड नंबर 2 कमीशन
ओमिशन या अफर्मेटिव एक्शन। देखिए, ओमिशन का ये मतलब होता है कि डूइंग नथिंग, यानी कुछ ना करना। और जनरल स्पीकिंग ओमिशन इज नॉट अ क्राइम, देयर इज नो जनरल ड्यूटी टू एक्ट, यानी आप पर कोई जनरल ड्यूटी नहीं है कि आप हर किस्म के सर्कमस्टांसेस में एक्ट करें। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं कि जहां पर अगर आप एक्ट ना करें तो आप भी क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं। और कमीशन या अफर्मेटिव एक्शन का ये मतलब होता है कि कोई भी क्राइम कमिट करना, यानी किसी पॉजिटिव एक्शन से वो क्राइम कमिट करना। यानी अगर हम एग्जांपल ले मर्डर की, जो कि क्राइम है, तो इसमें अगर ए शॉट बी, अगर ए ने बी को शॉट किया यानी गोली मारी, तो इसमें यहां पर गोली मारना एक अफर्मेटिव एक्शन है। अब एक्टस रिया एज खुद एक काफी बड़ा टॉपिक है जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस एक लेक्चर में हम सारा कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ओमिशन और कमीशन में भी आगे काफी सारी डिटेल्स होती हैं, काफी सारे एक्सेप्शंस होती हैं, काफी सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें सारे देखने होते हैं। इसके लिए मैं पूरी अलग से वीडियोस भी लेकर आऊंगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मेंस रिया। ये भी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है मेंटल एलिमेंट। और मेंस रिया भी एक्टस रिया की तरह एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जनरली स्पीकिंग मेंस रिया के बगैर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कुछ क्राइम्स हैं जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्राइम्स, वो कमिट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मेंस रिया के बगैर भी ज्यादातर क्राइम्स कमिट नहीं हो सकते। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं कि जो आप किसी भी कंडीशन, मेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन में करें, वो आपके क्राइम्स ही माने जाएंगे। उनमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्राइम्स की, तो वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। अब मेंस रिया भी डिवाइड है आगे दो टाइप्स में, इंटेंशन और रेकलेसनेस। आप इसे स्पेसिफिक इंटेंट और बेसिक इंटेंट भी कह सकते हैं। अब कुछ क्राइम्स जो होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें ये साबित करना होता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी ये इंटेंशन थी, उसने ये इंटेंशनली किया। यानी अगर हम एग्जांपल लें मर्डर की, तो मर्डर की डेफिनेशन में ये शामिल है कि विद इंटेंशन, यानी अगर इंटेंशन नहीं होगी तो मर्डर स्टैब्लिश नहीं हो सकता। और कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रेकलेसनेस ही काफी होती है। अब इंटेंशन, रेकलेसनेस, बेसिक इंटेंट, स्पेसिफिक इंटेंट, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी हम इनको मजीद डिटेल में भी देखेंगे। ये पूरे टॉपिक्स हैं जो हम आगे भी कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।